हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 8 के लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला चैप्टर, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को हम इसके पिछले वाले प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज के इस वाले वीडियो में हम कुछ डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, और डिफरेंट तरह के यानी कि क्या, मैंने इसके पिछले वाले वीडियोस में जो तुम्हें क्वेश्चन कराए थे वो सब के सब क्या थे, इक्वेशन थे। तुम इक्वेशन में से बस क्या करते थे, कुछ फंक्शन वगैरह करके वहां से आंसर को निकालते थे। लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो होंगे वर्ड में, यानी कि ये है वर्ड प्रॉब्लम्स। तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, इन वर्ड प्रॉब्लम में से इक्वेशन बनाना है, फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो ये है डिफरेंट। ठीक है, तो पहले क्या करते थे, इक्वेशन में से आंसर निकालते थे। अभी तुम्हें बस ये वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा, इसमें से इक्वेशन बनाओगे और इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालोगे। बस इतना ही करना है, और इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी है, तुम्हें पता ही है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन को बनाते टाइम थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी माइनस प्लस की गलती हो गई तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो यहां पे देखो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड रहीम आर इन द रेशियो 4:3। जो प्रेजेंट एजेस है किसके, राम एंड रहीम के, वो किस रेशियो में है, 4:3 रेशियो में है। उसके बाद 4 साल के बाद उनके एजेस का रेशियो हो जाएगा 6/5। तो अभी मुझे बताओ, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस, उन दोनों के प्रेजेंट एज क्या होंगे मुझे बताओ। तो देखो सबसे पहले कैसे करना है, देखो उसने क्या दिया है, प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रहीम का रेशियो। तो प्रेजेंट एज ऑफ राम डिवाइडेड बाय प्रेजेंट एज ऑफ रहीम, इन दोनों की बात की है ना उसने, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड प्रेजेंट एज ऑफ रहीम, इन दोनों के रेशियो कितने आते हैं, 4/3। इसका मतलब राम का प्रेजेंट एज कितना है, राम का प्रेजेंट एज है 4x। उसी के साथ रहीम का प्रेजेंट एज कितना है, 3x। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे आपने 4x और 3x क्यों किया। अरे सिंपल सी चीज है, यहाँ पे रेशियो में दिया है दोनों का नंबर, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ राम 4 हम लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये रेशियो में है तो सिर्फ 4 नहीं लिखा जा सकता, इसके साइड में तुम्हें कुछ मल्टीप्लाई करके लिखना ही पड़ेगा। ओके, और वो मल्टीप्लाई किसको करोगे, कोई नंबर नहीं, किसी एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, और इस चीज को बोला जाता है कांस्टेंट। ओके, और इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर डाउट, अच्छा ये तो हमने लिख दिया। अभी क्या करना है, देखो उसने कहा है इन दोनों के प्रेजेंटेज हमने निकाल दिए। ओके, अब धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे आगे चलते हुए जाएंगे, एक्स के वैल्यू को निकालेंगे, फिर एक्स के वैल्यू को यहां पे डालेंगे, तो इस तरह से दोनों के प्रेजेंटेज हम यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या करना है, क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से इसके बाद इसने कहा है 4 years लेटर, तो 4 साल के बाद, पहले निकालो आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years इन दोनों के एजेस तो निकालो। अभी इनके एजेस है 4x, तो आफ्टर 4 years राम का एज कितना हो जाएगा, 4x + 4। फिर रहीम का एज कितना हो जाएगा, रहीम का एज हो जाएगा 3x + 4। अरे 4 साल के बाद, यानी कि 4 को ऐड करोगे तभी तो जाके तुम्हें मिलेगा ना उनका एजेस कितना हुआ होगा। तो 4 साल के बाद उनके एजेस इतने होंगे, मैंने निकाल दिया। ओके, अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से उसने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 years लेटर, तो 4 साल के बाद उनके एजेस को मैंने निकाल दिया। 4 साल के बाद उनके एजेस का जो रेशियो होगा वो होगा 6/5। तो 4 साल के बाद उनका एजेस का रेशियो यानी कि राम का एजेस का रेशियो बाय रहीम के एजेस का रेशियो कितना होगा 6/5। तो राम का एजेस 4 साल के बाद कितना है, राम का एज है 4 साल के बाद 4x + 4 डिवाइडेड बाय रहीम का एज कितना है 3x + 4 इक्वल्स टू 6/5। तो लो यहां पे तुम्हें इक्वेशन मिल गया। अब जब इक्वेशन मिल चुका है, तुम्हें पता है अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके पिछले वाले वीडियो में मैं तुम्हें बता चुका हूं। बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यानी कि ऊपर इंटू नीचे, ऊपर इंटू नीचे। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x + 4, यहां पे करते हैं 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x + 4 इक्वल्स टू 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x + 4, 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x + 4। अब बस मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20x, 5 4 जा 20, 6 3 जा 18x, 6 4 जा 24। अब जितने भी सारे x वाले हैं उनको एक साइड में ले आओ। तो 20x ये आ गया 18x प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा -18x। ये है 24, ये +20 उस तरफ चला जाएगा तो बना -20। तो 20x से 18x चला जाएगा तो बचा कितना, 20 से 18 जाएगा तो बचा 2x, 24 से 20 चला जाएगा तो बचा कितना 4। अच्छा x कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई है, यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। तो x का आंसर आ गया कितना 2, ये 2 से 4 कैंसिल होगा तो बचेगा 2, तो 2 1 जा 2 2 जा। तो देखो x का वैल्यू कितना मिला 2 मिल गया। तो अभी हम उसके प्रेजेंट एज को नहीं निकाल सकते क्योंकि x का वैल्यू तो मिल गया। तो अभी देयरफॉर क्या देयरफॉर देना है, राम का प्रेजेंट एज कितना है, राम का प्रेजेंट एज है 4x यानी कि 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2 यानी कि 4 2 सा 8। अच्छा अभी रहीम का प्रेजेंट एज कितना है, रहीम का प्रेजेंट एज कितना है 3x। 3x का मतलब है 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2 यानी कि 3 2 जा 6 इयर्स। तो दोनों के आंसर हमें यहां पे मिल गए। अगर तुम चाहो तो इस आंसर को चेक भी कर सकते हो सही है या फिर नहीं। अब तुम बोलोगे सर कैसे चेक करेंगे, उसने कहा है राम का प्रेजेंट एज बाय रहीम का प्रेजेंट एज करोगे, डिवाइड करोगे दोनों को तो 4/3 तुम्हें मिलना चाहिए। तो देखते हैं 4/3 मिलता है या फिर नहीं। तो राम का प्रेजेंट एज कितना है, लिखो चेक। राम का प्रेजेंट एज कितना है, इसने दिया है ना, राम का एज करोगे डिवाइडेड बाय रहीम का प्रेजेंट एज करोगे तो 4/3 आना चाहिए। तो राम का प्रेजेंट एज हमारा कितना निकला 8, रहीम का प्रेजेंट एज हमारा कितना निकला 6। तो दोनों को सॉल्व करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो आंसर आ गया 4/3। देखो वही 4/3 यहां पे आया। तो इसका मतलब ये दोनों ही आंसर हमारे बिल्कुल सही है। ओके, और ये चेक वाला पार्ट तुम चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में इसने नहीं कहा है कि भाई चेक करो तुम्हारे आंसर को। किसी क्वेश्चन में वो कहता है कि तुम्हारे आंसर को चेक करो, लेकिन यहाँ पर तो उसने नहीं कहा। मैंने बस तुम्हें बताने के लिए कि हमारा आंसर सही है तो मैंने तुम्हें बता दिया। तो किस तरह से तुम एग्जाम में भी इसको चेक कर सकते हो और अपने आंसर को सही है या फिर गलत है तुम वहीं पर ही पता लगा सकते हो। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इसी तरह का एक वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा, तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, तो इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले तुम एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 32, एक 2 डिजिट को नंबर लिखो, लिख दिया 32, इसको अभी तुम कैसे लिख सकते हो एक्सपेंडेड फॉर्म में, सिंपल 3 × 10 + 2, इसी तरह से लिखते हो ना, क्योंकि टेंस प्लेस में जो होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस प्लेस में जो होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं।
और क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर सेम ही आता है तो यहाँ पे इंटू 1 हम नहीं लिखते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पे एक एक्स वाई ये 2 डिजिट नंबर है तो इसको तुम कैसे लिखोगे? जैसे यहाँ पे 10 डिजिट 10 प्लेस में जो डिजिट है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे 10 डिजिट 10 प्लेस पे जो डिजिट है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करो 10 प्लस 2 यहाँ पे था उसी तरह से प्लस वाई आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर किसी ने भी बोला कि एक 2 डिजिट नंबर को लिख के दिखाओ तो इस तरह से भी लिख सकते हो। सिंपल है, ये तो हमें बचपन से सिखाया गया है और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, अगर तुम्हारे पास एक 2 डिजिट नंबर है तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? 10x प्लस वाई, इस तरह से लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि x कहां पर है? टेंस प्लेस में, तो क्योंकि x टेंस प्लेस में है तो x के साथ एक 10 मल्टीप्लाई होगा ही होगा। y कहां पर है? 1 प्लेस में, तो y के साथ एक 1 मल्टीप्लाई होगा ही होगा। और क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करके कुछ फायदा नहीं है इसलिए मैंने y इंटू 1 नहीं लिखा। तो इसी कॉन्सेप्ट को याद रखो। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। देखो, अब ये कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए एक ही इक्वेशन में, लेकिन इसने कहा है इन 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होना चाहिए हमारे हर इक्वेशन में। अरे मैंने बस इससे तुम्हें समझाने के लिए लिया है, इसको मैं कहीं पर अभी यूज नहीं करूंगा, बस तुम्हें समझाने के लिए दो वेरिएबल्स की तरह लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, अच्छा, इसने देखो अभी क्या कहा है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। यानी कि अगर तुम्हारे पास एक 2 डिजिट नंबर है तो उनको जब तुम सम करोगे तो 12 आना चाहिए। ठीक है, तो उसने सबसे पहले ये वाला उसने कहा है कि अगर तुम्हारे पास एक 2 डिजिट नंबर है तो उन 2 डिजिट्स नंबर के दोनों डिजिट्स को, जैसे कि यहां पे एक 2 डिजिट नंबर है तो इन दोनों डिजिट्स को प्लस करोगे तो 12 आएगा। इसने ये चीज कहा है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, हम यहाँ पे एक्स वाई दो वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट इक्वल्स टू 12। सिंपल, अभी तो होगा ना, 10 डिजिट के साथ 1 डिजिट को मिलाओ तो 12 आना चाहिए। अरे 10 डिजिट 1 डिजिट पास पास होंगे तो इसी को ही तो कहा जाता है ना क्या, 2 डिजिट नंबर। तो ये है 2 डिजिट नंबर, इसको मैंने बस इसी तरह से लिख दिया। तो 10 डिजिट वाले नंबर के साथ, यानी कि 10 प्लेस वाले जो डिजिट हो गए उसके साथ 1 प्लेस वाले डिजिट को मिलाओ तो 12 आएगा। तो लेट में क्या करता हूं, लेट 1 प्लेस डिजिट इक्वल्स टू एक्स। तो 1 प्लेस में जो डिजिट है उसको मैं एक्स लेट कर लेता हूं। तो अभी बताओ 10 प्लेस में जो डिजिट होगा वो कितना होगा? सिंपल है, 10 प्लेस का डिजिट कौन हो जाएगा? सिंपल, एक्स को रखो, 10 प्लेस का डिजिट उस तरफ चला जाएगा तो एक्स रहा, सॉरी हमें क्या चाहिए, 10 प्लेस चाहिए ना, तो 10 प्लेस प्लस एक्स, क्योंकि 10 प्लेस के साथ 1 प्लेस को दोनों को मिलाओ, 10 प्लेस वाले डिजिट और 1 प्लेस वाले डिजिट दोनों को मिलाओगे 12 आता है, दोनों को मिलाओ 12 आता है। 1 प्लेस को हमने एक्स मान लिया तो इसलिए 1 प्लेस की जगह हमने अभी एक्स लिखा है। अभी हमें क्या चाहिए, 10 प्लेस में कौन सा डिजिट होगा वो चाहिए। तो 10 प्लेस कैसे आएगा, इस वाले प्लस एक्स को उस तरफ ले जाओ, 12 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 10 प्लेस का डिजिट आ जाएगा 12 माइनस एक्स। ओके, तो लो अभी देखो ये पूरे के पूरे दोनों ही इक्वेशन में हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ओके, जैसे जैसे तुम्हारा क्लास आगे बढ़ता हुआ जाएगा इसी तरह के क्वेश्चन को तुम्हें दो अलग अलग वेरिएबल से सॉल्व करना भी सिखाते हुए जाऊंगा, क्योंकि 9-10 क्लास में तुम्हें इसी तरह से एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल्स को लेके सॉल्व करना है। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें 1 प्लेस में कितना होगा मिल गया, 10 प्लेस का कितना होगा
वो भी हमें यहाँ पे मिल गया। तो जबकि वंस प्लेस हमें मिल गया और टेंस प्लेस मिल गया, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं? ओरिजिनल नंबर नहीं लिख सकते। ओरिजिनल नंबर कितना होगा? अरे ओरिजिनल नंबर कैसे लिखा जाता है? सिंपल, टेंस प्लेस में जो है, टेंस प्लेस में जो है उसके साथ एक 10 को मल्टीप्लाई करो, प्लस वंस प्लेस में जो है उसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करो। सेम चीज मैं यहां पे समझा चुका हूं। टेंस प्लेस में जो होता है उसके साथ एक 10 मल्टीप्लाई होता है, वंस प्लेस में जो होता है उसके साथ एक 1 मल्टीप्लाई होता है। ओके, अच्छा 12, यहाँ पे 1 को चाहो तो इरेज भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, बस मैंने तुम्हें बताने के लिए यहाँ पे लिखा है। तो 10 इंटू 12 आ जाएगा 120, 10 इंटू एक्स आ जाएगा 10x, उसके बाद यहाँ पे है प्लस x इंटू 1 हो गया x, खत्म। अच्छा अब देखो 120 प्लस एक्स आगे आएगा माइनस 10x, इसके बाद 120 x में से 10x चला जाएगा तो 1x में से 10x चला जाएगा तो बचा कितना? माइनस 9x। ये है हमारा ओरिजिनल नंबर। ओके, अच्छा अब इसने देखो क्या कहा है, अब इसने कहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ठीक है, एग्जिट्स द ओरिजिनल नंबर बाय 54। यानी कि यहां पे टेंस प्लेस में जो है ये है टेंस प्लेस वाला, ये है वंस प्लेस वाला। इसने यहां पे कहा है तुम यहां पे दोनों डिजिट्स को चेंज करो। यहां पे डिजिट्स कौन है? ये वाला है एक डिजिट वंस प्लेस का डिजिट, ये है वंस प्लेस का डिजिट, ये है टेंस प्लेस का डिजिट। इसने कहा है इसको यहां पे लाओ और 12 माइनस एक्स को यहां पे लाओ, तो तुम्हें यहां पे एक न्यू नंबर मिलेगा। तो चलो न्यू नंबर बनाओ पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है? न्यू नंबर कैसे बनेगा? न्यू नंबर बनेगा एक्स को यहां पे लाओ तो एक्स इंटू 10, एक्स को यहां पे लाओ तो एक्स इंटू 10 प्लस 12 माइनस एक्स को यहां पे लाओ तो 12 माइनस एक्स होल इंटू 1। तो लो मैंने बस डिजिट को चेंज कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स को इंटरचेंज करो, डिजिट्स को इंटरचेंज करो, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, हो गया। अच्छा अब इसको सॉल्व करो, x इंटू 10 तो 10x प्लस 12 माइनस एक्स, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा। तो 10x से x चला गया तो बचा कितना? 9, यहां पे है प्लस 12, तो न्यू नंबर हमारा मिल गया 9x प्लस 12, ये है हमारा न्यू नंबर। ओके, ये था हमारा ओरिजिनल नंबर जिसको हमने निकाला था, और इंटरचेंजिंग करने के बाद दोनों डिजिट्स को इंटरचेंजिंग करने के बाद हमें ये वाला नंबर यहां पे मिल गया। अब उसने क्या कहा है, हाँ अब उसने कहा है ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 54। यानी कि जब हम इंटरचेंज करेंगे तो एक नया नंबर यहां पे मिलेगा, तो ये नया वाला नंबर पुराने वाले नंबर से 54 ज्यादा होगा। यानी कि न्यू नंबर पुराने नंबर से बड़ा होगा, ऊपर होगा, बड़ा। कितना बड़ा होगा? सिंपल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा 54। यानी कि न्यू नंबर से ओल्ड, न्यू वाला बड़ा है ना, तो न्यू नंबर से ओल्ड नंबर को माइनस करो तो मिलेगा 54। तो लिखो न्यू नंबर माइनस ओल्ड नंबर इक्वल्स टू 54। अच्छा अब देखो न्यू नंबर कितना है? न्यू नंबर है 9x प्लस 12। देखो ये अभी इक्वेशन ही फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, 9x प्लस 12 माइनस ओल्ड नंबर कितना है? 120 माइनस 9x इक्वल्स टू 54। तो 9x रहा प्लस 12, माइनस जाएगा अंदर तो माइनस 120, माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस 9x इक्वल्स टू 54। ठीक है, अब बाकी का यहां पे सॉल्व करते हैं। तो 9x प्लस 9x कितना आ जाएगा? 18x। 12 माइनस 120
तो 12 से 120 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 12 से 120 जाएगा तो 10 चला जाएगा तो 110, 108, तो माइनस 108। क्यों? क्योंकि छोटे से बड़ा माइनस आ रहा है, इसीलिए माइनस में लिखूंगा, इक्वल टू 54। 18x माइनस 108 उस तरफ चला जाएगा तो 54 प्लस 108। ओके, अच्छा अब क्या करना है देखो, हाँ देखो 18x रहा, तो अब क्या करेंगे, हाँ x 18x इक्वल्स टू 54 प्लस 108। 54 प्लस 108 कितना आ जाएगा, अच्छा तो 54 प्लस 108 आ जाएगा, यहाँ पे एडिशन कर देते हैं, 108 प्लस 54, 8 प्लस 4 12, 1 5 1 6, ये 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 162। अब x 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, हो गया। अच्छा 18 से 162 को डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 9। क्यों? 18 से 9 को मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72, ये 7, 9 1 जा 9, ये 7 16, देखा, तो 18 यहाँ पे आ जाएगा कितना आंसर, यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 9। ओके, तो ये पूरा का पूरा हो गया सॉल्व। तो x का वैल्यू कितना निकला, 9 निकला। अब जबकि x का वैल्यू 9 यहाँ पे निकल चुका है, तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर कितना होगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ओरिजिनल नंबर कितना होगा, बस x का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्योंकि ओरिजिनल नंबर हमने इसको लिया है ना, तो यहाँ पे x के वैल्यू को पुट करो, आंसर निकल जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू 120 माइनस 9x इक्वल्स टू 120 रहेगा माइनस 9 इंटू 9, तो 120 से 9 इंटू 9 81, तो 120 से 81 जाएगा, 120 से 81 जाएगा, तो 10 में से 1 गया, 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 9, और ये हो गया 11, 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 3, तो आंसर आ गया कितना 39। तो 39 होगा हमारा ओरिजिनल नंबर। अब समझ आया या फिर डाउट? अब चाहो तो तुम इसे चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, इसने पहले देखो, पहले ही उसने कहा था सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12, यानी कि उस 2 डिजिट नंबर के दोनों डिजिट्स को प्लस करो, 12 आने चाहिए, तो इनके दोनों डिजिट्स को प्लस करो, 9 प्लस 3 कितना आ रहा है 12, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा पूरा का पूरा सही है। तो लो, आज के इस वाले वीडियो में हमने इस तरह के दो डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर उसमें से आंसर को निकाला। तो होपफुली अब मुझे लगता है कि तुम इस तरह की चीजों को, इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इसके ऊपर और भी वैरायटी क्वेश्चन लाके तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करा दूंगा। या फिर अगर तुम चाहो तो हमारे फ्री लाइव क्लासेस को, जिसमें कि मैं तुम्हें डायरेक्ट ही बात करके तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करूंगा, उस तरह के क्लासेस को चाहो तो भी तुम अटेंड कर सकते हो। तो इसमें तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिंपली हमारे वेबसाइट पे जाओ और हमारे लाइव क्लासेस को बुक कर दो। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले वाले क्लास में एक न्यू से कॉन्सेप्ट और बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस को लेके। ओके, बाय बाय।